कितना बुरा होता है ना जब हम फर्स्ट प्रेगनेंसी या फिर कोई भी प्रेगनेंसी के दौर में होते हैं और डॉक्टर एकदम से एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आपको डबल मार्कर, ट्रिपल या फिर क्वाड मार्कर टेस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि बेबी में शायद कोई अबनॉर्मलिटीज़ हैं। यस, ये फेज़ मैंने भी देखा है और आज अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मार्कर टेस्ट क्या होते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है, क्यों वो किए जाते हैं और कौन से टेस्ट से कौन सा रिजल्ट आता है तो वो सेफ रहते हैं। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्कर टेस्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया। तो शुरू करते हैं। मार्कर टेस्ट जनरली क्या होता है ना, आपके स्कैन जो होते हैं हर एक ट्राइमेस्टर के, उनके बाद किए जाते हैं। अब मार्कर टेस्ट है क्या, सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट है। जहाँ पे भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, डेट मीन्स वो टेस्ट जो है वो 100% श्योरिटी नहीं है रिजल्ट का। ओके, अब क्या होता है, ये प्रीनेटल है। प्रीनेटल का मतलब हो गया है प्रेगनेंसी के पहले जो टेस्ट होता है। सो प्रीनेटल टेस्ट हो गया जिसमें आपकी दो टाइप की वो देखी जाती है एबनॉर्मलिटी, एक जेनेटिक और एक क्रोमोसोम। सो जेनेटिक में क्या आ जाती है मैं वो बता देती हूँ। जेनेटिक में जैसे आपको पहले क्या होता है, फादर मदर में से अगर किसी को कोई भी एबनॉर्मलिटीज होती है, मदर में कोई एबनॉर्मलिटीज हो या फादर में कोई हो, तो शायद वो जेनेटिकली क्या होती है, पास ऑन होती रहती है। जैसे जेनेटिक में आपको बता दूं, जैसे हमारा कलर, आई का कलर, हमारे स्किन टेक्सचर, ये सारे क्या होते हैं, जेनेटिक होते हैं। सो ये सारी एबनॉर्मलिटीज बेबी में आ सकती हैं जेनेटिक। और क्रोमोसोम क्या होता है, आपको पता है कि जेंडर जो डिसाइड होता है वो क्रोमोसोम पे होता है, एक्स और वाई। सो हमारे जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। अगर वो पेयर कोई एक आध गड़बड़ हो जाए, मतलब इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो कि अगर कोई क्रोमोसोम या तो अच्छे से डेवलप ना हुआ हो या उसकी पेयरिंग ना हुई हो, तो हम क्या कहते हैं, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है बेबी में। सो इनकी स्क्रीनिंग के लिए हमारे को सजेस्ट किए जाते हैं मार्कर टेस्ट। मार्कर टेस्ट हमेशा आपको स्कैन के बाद सजेस्ट किए जाएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको डबल मार्कर करा जाएगा, सेकंड में ट्रिपल एंड देन क्वाड मार्कर टेस्ट। ये ऐसे सीरीज चलती है। जनरली क्या होता है ना, अगर आपका डबल मार्कर सही आ जाता है तो डॉक्टर फर्दर मार्कर टेस्ट के लिए नहीं बोलते हैं, बट कुछ कुछ डॉक्टर हैं जो तीनों टेस्ट कराते हैं लास्ट तक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट क्या है। ये 11 टू 14 वीक पे होता है। अब इससे पहले वाला स्कैन क्या है, इससे पहले वाला आपका NT-NB स्कैन हो चुका होता है सेम फेज में। अगर उसमें नेजर बोन NT-NB की रीडिंग्स गड़बड़ आती हैं, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है आप उसमें देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है NB NT के बारे में। अगर उस स्कैन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन आपको क्या सजेस्ट किया जाएगा, डबल मार्कर टेस्ट किया जाएगा। अब डबल मार्कर टेस्ट है क्या, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट में आप फ्री बीटा HCG एंड पैप ए, ये दो फैक्टर होते हैं जो डॉक्टर इस स्क्रीनिंग टेस्ट में देखते हैं। अब पहले वर्ड को समझ लेते हैं कि फ्री बीटा HCG क्या है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारा प्लेजेंटा होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं जो हमारे प्लेजेंटा से बनते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब आपने किट टेस्ट करते हो ना, और उसमें जो रेड लाइन आती है वो भी इसी हार्मोन की वजह से आती है, बीटा HCG की वजह से। ये अच्छे से डेवलप हो रहे हैं नहीं, क्योंकि ये डेवलप होंगे तभी आपका बेबी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर तो यही आ जाता है। डबल मार्कर में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, बीटा HCG, जो किस लिए हो जाता है कि जो प्लेजेंटा के हार्मोन्स हैं वो सही से डेवलप हो रहे हैं या नहीं। अब इनका जो नॉर्मल रेंज होती है, कभी आपने टेस्ट कराया हो ना, जब आपने स्टार्टिंग में 6 वीक के अराउंड, 6 वीक से भी पहले आपका स्कैन होता है, एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसको हम बीटा HCG के नाम से बोलते हैं। उसमें आपने लेवल्स देखे हो ना, तो स्टार्टिंग के जब तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने में बीटा HCG का लेवल बढ़ता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर से बीटा HCG का लेवल घटने लगता है। इसका नॉर्मल फैक्टर है, तभी डॉक्टर वो रीडिंग देके कहते हैं यस यू आर प्रेग्नेंट। ये फैक्टर देखा जाता है डबल मार्कर टेस्ट में। अब इसके दो टाइप से रिजल्ट आते हैं, वो भी देख लेते हैं कि एक तो हाई होता है और एक लो होता है। इसमें दो ट्राइसोमी इंक्लूड होती हैं, ट्राइसोमी 21 और ट्राइसोमी 18। अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है हाई फ्री बीटा HCG, दैट मीन्स डाउन सिंड्रोम, मतलब ट्राइसोमी 21 का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपके में लिखा है लो बीटा HCG, तब आपका एडवर्ड सिंड्रोम, मतलब ट्राइसोमी 18 का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में ये दोनों लिखे हैं तो ऑब्वियसली एक कंसर्न का टॉपिक हो सकता है। मैंने पहले बता दिया डबल मार्कर टेस्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, आप रिपोर्ट खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये होता है बीटा HCG, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो प्लेसेंटा है। अब उसको सही रखने के लिए ऑब्वियसली आपको डाइट अच्छी रखनी होगी। अब पैप ए का जो इसका दूसरा फैक्टर है डबल मार्कर का, उसको देख लेते हैं कि वो क्या होता है।
सो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन ए। जैसे इसके नाम में प्रोटीन है, सो ये क्या करता है, जो हमारा प्लेजेंटा होता है उसका एक प्रोटीन होता है जो सेम बेबी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल लेवल का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि इसके लेवल्स बढ़ रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी रिपोर्ट सही है। और कंसर्न का टॉपिक कब आता है, जब आपकी रिपोर्ट में लिखा होता है लो पैप ए। इसका मतलब क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको शायद कोई एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। सो आज हमने देखा है कि डबल मार्कर टेस्ट में 2 फैक्टर चेक किए जाते हैं, बीटा एससीजी और पैप ए। दोनों में आपका प्लेजेंटा मेन रोल में है। उसमें क्या होता है ना, प्लेजेंटा से एक में तो आपको पता चल रहा है कि बेबी की ग्रोथ, दोनों बेबी की ग्रोथ दिखाते हैं अलग अलग तरीके से। एक आपके हार्मोन से दिखा रहा है और दूसरा आपके प्रोटीन से दिखा रहा है। सो अगर बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो इसी टाइम पे, मतलब शुरुआती दौर में ही आपको पता चल जाता है कि इनिशियल में आपके बेबी की ग्रोथ कैसी है। अब मैं बात कर लेती हूँ डबल मार्कर की कॉस्टिंग की, कि उसकी कॉस्ट क्या आता है। जनरली ये 2000 से 3000 की रेंज में जाता है। मेरा जो टेस्ट हुआ था वो 2400 समथिंग का था। तो वही मैंने बताया 2000 से 3000 के बीच में होता है। दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रही हूँ, शायद आपके शहर में सस्ता भी हो सकता है और थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मेट्रो सिटीज़, अर्बन और रूरल सिटीज़ के अकॉर्डिंग। अभी हम रिजल्ट की बात करते हैं कि डबल मार्कर कैसे रिजल्ट एक्सप्लेन करता है। तो इसमें क्या होता है, आपके बीटा एससीजी प्लस में आपकी पैप ए प्लस में आपका एनटीएनबी स्कैन की रीडिंग, ये तीनों रीडिंग्स मिला के इसका रिजल्ट निकाला जाता है। और रिजल्ट में अगर आपका हाई रिस्क है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि शायद आपको फर्दर टेस्ट एनआईपीटी के लिए रेफर करते हैं, और अगर इसमें लो रिस्क रहता है तो फर्दर आपको एनआईपीटी टेस्ट के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको डबल मार्कर टेस्ट क्या है, कब कराते हैं, कितना कॉस्ट है, कौन से पैरामीटर्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका कॉस्ट क्या है, और इसके बाद हमें कौन सा टेस्ट सजेस्ट किया जाता है। सो आज के सीरीज में, ये सीरीज में 3 दिन चलाने वाली हूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो आज के वीडियो में हमने डबल मार्कर टेस्ट के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में बताऊंगी, और देन उसके नेक्स्ट में क्वाड मार्कर, क्योंकि वो थोड़े से अलग हैं, उनमें अलग पैरामीटर चेक होते हैं। सो इसमें हमने जान लिया है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको शुरुआती डेज में ऑब्वियसली क्या अवॉइड करना है, ऐसे कैफीन अवॉइड करना है, पपाया अवॉइड करना है, ऐसे फ्रूट अवॉइड करने हैं। फ्रूट्स हो गए, आपकी डाइट हो गई, कोक हो गया, बाहर का ड्राई फ्रूट्स, बाहर का जो भी तला भुना आप खा रहे हो वो अवॉइड करना है। प्लेजेंटा अगर सही है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, प्लेजेंटा सप्लाई चेन है आपके बेबी की, तो अगर वो अच्छा है तो आपकी रिपोर्ट ऑब्वियसली सही आएंगी। और आप स्टार्टिंग में ही अगर अपनी प्रेगनेंसी में हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो तो ऑब्वियसली रीडिंग इधर उधर आएंगी। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है किसी का डबल मार्कर टेस्ट हुआ है क्या, और जिनका नहीं हुआ, अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो मैंने आपको गाइड कर दिया है किस तरीके से होता है। बाकी आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर राय लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।